बात अब यहाँ पर चांदी की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने $39 पर आउंस के लेवल्स जो हैं वो होल्ड करते हुए देखे हैं। हमारे साथ अब रवि देवरा जुड़ चुके हैं। रवि नमस्कार। $39 होल्ड कर रहा है। भारतीय बाजारों में हमने देखा है कि यहाँ पर चांदी के प्राइसेस नियर ऑल टाइम हाइज के आसपास कारोबार करते हुए नजर आए हैं। कैसे देखते हैं आप यहाँ से लेवल्स? जड़ से जो हमारा दीपावली तक का टारगेट था 1,21,000, शायद लग रहा है कि वही तरफ सिल्वर के प्राइस जा रहे हैं। ऑल ओवर सिचुएशन एंड सिनेरियो थोड़ी स्टेबल है। मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, बट अभी धीरे धीरे हम 1 अगस्त की तरफ जाएंगे। थोड़ा टैरिफ को लेकर अनसर्टनिटी से थोड़ा मीन्स की डॉलर इंडेक्स के अनसर्टनिटी से इस हिसाब से थोड़ा मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक कंसोलिडेट होगा। नेक्स्ट वीक फेड की पॉलिसी भी है, तो पॉलिसी के ऊपर भी फोकस है। तब तक मुझे लग रहा है कि अब ब्रॉडर वे पे कमोडिटी मार्केट में कंसोलिडेशन का ही टाइम होगा। लोअर लेवल पे सपोर्ट मिलता रहेगा। हायर लेवल पे 1,16,000 1,16,400 का एक रेजिस्टेंस पे है। मुझे लग रहा है कि स्ट्रेटेजी वाइज आपको बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखना है। 1,15,000 के करीब बाय करें, स्टॉप लॉस लगा 1,14,600 का। एंड मुझे लग रहा है कि 1,16,000 तक के टारगेट आपको सिल्वर में आते हुए दिख सकते हैं। अभी जो नया रैली और नया जो मोमेंट है, मुझे लग रहा है कि 1 अगस्त जैसे टैरिफ का मीन्स के क्लैरिफिकेशन आएगा या फेड की पॉलिसी खत्म होगी, उसके बाद ही मिलेगा। बट जिस हिसाब से कल भी यूएस प्रेसिडेंट एंड मीन्स के पोवेल की जो मीटिंग थी, इसमें थोड़े जेस्चर वाइज ऐसा लग रहा था कि अगर फेड रेट कट भी ना करे तो भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा टॉन है वो डविश हो सकता है। ये तो बात हुई चांदी की, जहां पर आप कह रहे हैं कि डिप्स पे खरीदारी करनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी कॉपर में क्या सेंस है? बिकॉज यहां पर जिस तरह से एलएमई और शंघाई में काम हो रहा है जो थोड़ा सा नीचे है, यूएस कॉपर ने ऑल टाइम हाई फिर से बनाया है, यहां पर क्या करने की राय देंगे? इसमें सिमिलर एल्यूमिनियम जैसा ही ट्रेंड बन रहा है। जब से एल्यूमिनियम स्टील पे टैरिफ लगे, एक साइडवेज एक कंसोलिडेशन का ही माहौल आपको ये कमोडिटीज में देखने को मिला है। सिमिलर वे में यहाँ भी जैसे 1 तारीख का डेडलाइन है, आई थिंक इतने बड़े टैरिफ लगने हैं, तो इसके पहले थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। हालांकि अभी देखे तो लास्ट 10-12 दिन से वैसे कोई ज्यादा बड़ा गैप नहीं बढ़ा है, बट मुझे लग रहा है कि जैसे इम्प्लीमेंटेशन के नजदीक जाएंगे, थोड़ा फिर से ये इश्यू आएगा। एंड प्राइसेस ऑल ओवर फर्म है। आई थिंक नेक्स्ट वीक चाइना की मैन्युफैक्चरिंग डेटा की एक्सपेक्टेशंस अभी थोड़ी पॉजिटिव है, तो लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सेंस पॉजिटिव रखना चाहिए। एंड ऊपर 904-906 के करीब एक सप्लाई जोन है, वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक 888 के करीब बाय करना है। 882 का स्टॉप लॉस होगा। एंड ऊपर 903 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं, वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना। हम्म तो रवि, अब यहां से आगे बढ़े और कच्चे तेल की बात करें तो आज ½ % की तेजी के साथ फिलहाल यहां पर कारोबार है। एक स्टेबिलिटी हमने इस हफ्ते यहां पर कच्चे तेल में आते हुए देखी है। इनिशियल गिरावट के बाद कुछ बाजार यहां पर संभले हैं। ऑफ कोर्स काफी सारी ट्रेड नेगोशिएशंस हैं, काफी सारे टैरिफ्स के ट्रेड्स हमने यहां पर अग्रीमेंट्स होते हुए देखे हैं, जिनका कुछ फायदा अक्रॉस इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में है। क्या कच्चा तेल यहां से और खरीदारी देख सकता है? जब से ये जो ट्रेंड है उसमें थोड़ा सपोर्ट बना रहेगा, पर्टिकुलर जो चाइना की डिमांड की रिकवरी की मार्केट उम्मीद कर रहा है। एज वेल एज देखे तो यूएस की सप्लाई कम हुई है, ये हफ्ते काफी सप्लाई रिलेटेड प्रॉब्लम थे। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ओपेक की वैसे भी डेट कंफर्म हो चुकी है। ये नहीं, इसके अगले वाले संडे ओपेक मिलने वाला है। तो जब भी ओपेक की डेट्स आती है उसके बाद करेक्शन थोड़ा खत्म होता है। और ऑल ओवर रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नीचे 5650 इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना रहेगा। एंड अपर साइड 5850 के लेवल आ सकते हैं। एंड इंटरनेशनल मार्केट में जो ब्रांड की ब्रॉडर रेंज है वो 68 से लेके 71, तो यही रेंज में रहेगा। आज अच्छी रैली आ चुकी है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डिप पे बाय करना चाहिए। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 5740 के करीब बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 5700। एंड जो टारगेट है मुझे लग रहा है कि 5840 5850, ये टारगेट आपको 1 से 2 ट्रेनिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। ऑलराइट, तो खरीदारी चांदी में करनी है। जहां तक कॉपर की बात है, कुछ मुनाफा वसूली हायर लेवल्स पे देखने को मिल सकती है। और जहां तक कच्चे तेल की बात है, एक रेंज बाउंड कारोबार रवि को लगता है यहां पर देखने को मिलेगा। रवि, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। वेल, इसके साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय, हमें दीजिए इजाजत। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटीज पर।